स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। आजादी हमें किस बात से मिली? जो अंग्रेजी हुकूमत हमारे यहाँ थी वो हमारा ही जूता और हमारे सर पर मारती थी। हमें कहते थी धान गेहूं मक्का मत उपजाइए, नील की खेती करिए। हमारे यहाँ के जितने भी खनिज संपदा थे उसको लूट करके अपने देश में ले जा रहे थे। हमारे देश के जो भी नौजवान उनके गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाते, उन्हें मुकदमों में फंसा करके जेल के सलाखों में डाल करके फांसी पर झुला देते थे। ये जुल्म अत्याचार करीब 150 वर्षों तक चला। यहाँ जब भारत के लोगों को एहसास होने लगा कि जो हम पर शासन कर रहा है वो हमारा नहीं, वो पराया है, वो परदेश से आकर के हम पर शासन कर रहा है, हमारी संपत्ति को लूट रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर रहा है और हमारे ही नौजवानों को सिपाही फौज में भर्ती करके हम ही पर लाठी चलवा रहा है। जब हमारे देश को एहसास हुआ, हमारे बीच से सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता हमारे बीच से खड़े हुए और हमको ये बताने में लग गए, आजादी का आंदोलन चलाना शुरू किया उन्होंने कि हमको अपनी व्यवस्था चाहिए, हमको अपनी हुकूमत चाहिए, अपने देश में हम अपने हिसाब से सुख साधन का विकास करेंगे, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमें अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहिए। जब इसके लिए आंदोलन चलाना शुरू किया तो अंग्रेजी हुकूमत ने कुचलने का काम किया हमको। हमारे ही देश के चंद लोग जो अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर के मातृभूमि से गद्दारी कर रहे थे, उनको रजवाड़ा, जमींदारी, रियासत और कई सुविधाएं देते थे, लेकिन जो खिलाफ में आवाज उठाते उन्हें मुकदमों में बंद करके फांसी पर चढ़ा देते थे, गोलियों से भून डालते थे। ये था अंग्रेजी हुकूमत। उसी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ करके, मर करके, शहीद हो करके हमारे देश के लाखों लोगों की शहादत हुई है। कुछ का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है शहादत की सूची में, कुछ गुमनाम है। तो आज का दिन जिन पुरखों ने, जिन अमर शहीदों ने अपने घर परिवार, बीवी बच्चे, अपनी माँ, अपनी बहन, संपूर्ण जवाबदेही को छोड़ करके समाज के लिए अपनी आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी, उसके प्रति एहसान जताने का, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का यह दिन है। उनके बलिदान, त्याग, तपस्या से हमें आजादी मिली है। सर उठा के जीने का, अपने हक अधिकार के लिए बोलने का और अपने अनुसार अपनी व्यवस्था को सुचारू करने का मौका जिन अमर शहीदों ने हमें दिया, कृतज्ञ राष्ट्र उनको आज नमन करता है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। लेकिन साथ ही हमारे कुछ फर्ज भी हैं। हमें याद करना होगा कि किन मूल्यों को लेकर के हमारे पुरखों ने अपनी बलिदानी दिया, अपनी शहादत दिया। उनका सपना था एक सुखी, धन धान्य से भरा हुआ हिंदुस्तान, जहां अच्छी सड़कें होंगे, अच्छी व्यवस्था होंगी, पीने का पानी होगा, सुशासन होगा, पुलिस प्रशासन, सत्ता शासन पब्लिक को इज्जत और सम्मान के साथ व्यवहार करेगा, न्याय देगा, इंसाफ देगा, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होगी, किसी का दोहन शोषण नहीं होगा, किसी की हकमारी नहीं होगी। ये तमाम सपने और अरमान थे हमारे उन अमर शहीदों के। आज हमें समीक्षा करनी है। आज इस झंडा को फहरा करके सिर्फ रस्म अदायगी नहीं करनी है, सिर्फ औपचारिकता नहीं है ये झंडा फहराना। हमें
इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने जान प्राण की आहुति दिया, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, वो पागल थे, वो दीवाने थे। उनकी दीवानगी को हिंदुस्तान ने महसूस नहीं किया। उन गोरे अंग्रेजों को भगा करके हमने हिंदुस्तान के काले अंग्रेजों की हुकूमत को स्वीकार किया है। आज आजादी के 78 वर्षों बाद हिंदुस्तान का आम आदमी पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। एक एक बूंद पानी के लिए पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, और जिसके हाथ में व्यवस्था है वो इस व्यवस्था को कुंडली मार के बैठा हुआ है और कहता है ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। एक एक पंचायत में करोड़ों करोड़ रुपया सरकार ने पहले दिया। इससे पहले जो पंचायत राज की व्यवस्था थी 16 से 21 का सत्र, वो पैसा लूट की भेंट चढ़ गया।